बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम टीएफए डिजाइनिंग के कुछ एग्जांपल्स को देख रहे थे। आज हम मजीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमारा टीएफए डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद अच्छा हो जाएगा। इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स जो के अंदर भी गिवन है। डैनियल ए कोहेन की बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जिनको हम देखते हैं। कुछ हम रियल लाइफ की एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं क्योंकि वो किस तरह से होंगी। और हमारे पास पहली एग्जांपल है जिसके अंदर बताया गया है कि बिल्ड एन एफए फॉर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी ऑफ ऑड लेंथ। तो हमने कल इस एग्जांपल को कल भी डिस्कस किया था, जो कि एक टास्क था, आपको दिया गया था। तो हमने इससे पहले कि जी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, हम इसके रेगुलर एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। तो हमें पता था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास होल स्टेरिक इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास ए प्लस बी को है कि हम इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते, चाहे आप इसको शुरू में प्लेस कर लें, चाहे इसको आप लास्ट पे प्लेस कर लें। तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन के रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा ए प्लस बी आ रहा है, ये चाहे शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए। तो हमारे पास ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करके देगा। लास्ट पे ए मिले या बी मिले तो वो जो स्ट्रिंग्स है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनेगी वो और लेंथ की बनेगी। तो इसके लिए डीएफए है। तो हमें पता है कि जी डीएफए की ये प्रॉपर्टी है कि हर स्टेट से क्योंकि सिग्मा के अंदर हमारे पास कितने इनपुट लेटर्स हैं, 2 हैं, ए और बी। डीएफए के अंदर हमें हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस करनी है, ए की भी और बी की भी। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास 1 है, यहाँ से अगर हम ए को रीड करते हैं या बी को रीड करते हैं तो हमें फाइनल स्टेट मिलती है। इसी तरह इस स्टेट से ए और बी को रीड करते हैं तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इवन हो जाती है, तो वो वापस किसी नॉन फाइनल स्टेट पे आ जाती है। फिर यहाँ से ए और बी मिलता है तो ये फाइनल हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास हर वो स्ट्रिंग जो ऑड लेंथ रखती है वो एक्सेप्ट हो रही है, और इवन लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इस डीएफए के अंदर वो रिजेक्ट हो रही हैं। इसी तरह हमारे पास कल एक टास्क था जो लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कि जी बिल्ड एन एफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज strings define over sigma a b beginning with and ending in same letter। हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखा था। तो हमने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था जिसका डीएफए डिजाइन किया था उसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन थी कि जी स्ट्रिंग की लेंथ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, लेकिन लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारे पास अगर 2 और मोर होता तो हमारे पास कल ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन था जो एटलीस्ट हमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स दे रहा था, जो बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर था। अब हमारे पास अगर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमें सिंगल ए और सिंगल बी को भी एक्सेप्ट करवाना, क्योंकि सिंगल ए हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है जो जिसकी लेंथ तो 1 है लेकिन स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर है। बिल्कुल इसी तरह बी हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर है। तो दिस लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ है। हम अब यहाँ पे देखें कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाया था जो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर की थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन हमने ए और बी दोनों को भी एक्सेप्ट करवाना है जो सिंगल लेंथ की हैं। अब यहाँ से आप इनिशियल स्टेट से देखें, इनिशियल स्टेट से हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं ए और बी की। अब सारी बात है कि जी हमें सिंगल लेंथ भी एक्सेप्ट करवानी है, तो सिंगल ए जब भी ट्रांजिट होगा इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बी है, वो इनिशियल स्टेट से जब शुरू हो रहा है तो वो भी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये फाइनल हो जाएगा। तो इसका मतलब है सिंगल लेंथ ए एंड सिंगल लेंथ बी दोनों ही इस डीएफए में एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब 1 के बाद यानी कि लेंथ 1 के बाद अब लेंथ 2, लेंथ 3 एंड सो ऑन, लेकिन स्ट्रिंग्स कौन सी एक्सेप्टेड होंगी, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब हमारे पास ये फाइनल स्टेट है, अब जारी बात है यहाँ से भी 2 ट्रांजिशंस होनी है। तो 2 ट्रांजिशंस का मतलब क्या है कि दी ए और बी। अब फॉर एग्जांपल हम इनिशियल स्टेट से ए को रीड करके फाइनल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे फाइनल हमारे पास क्या है 2 है। तो अब 2 से जो ए की ट्रांजिशन है, ए को हम जब रीड करते हैं तो हमें ये फाइनल स्टेट ही मिलेगी, यानी कि अगर ए से बात शुरू हो गई है तो ए फाइनल पे रहेगा। बहुत सारे ए भी मिलते रहेंगे
तो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर यहीं पे रहेगा। बी मिलता है तो डेफिनिटली किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह ही बी ट्रांजिट होके फाइनल स्टेट पे गया था। तो अब हमें बहुत सारे बी मिलते हैं, तो वो हमें फाइनल स्टेट पे ही रखेंगे और ए वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। अब ज़ाहिर बात है कि जी ए से बात शुरू हुई है, तो ये जो हमारे पास जो स्टेट है ये 4 है और बी से बात शुरू हुई थी तो ए जो है वो ट्रांज़िट होके 5 पे आ गया था। अब 4 और 5 से भी हमने 2-2 ट्रांज़िशंस करनी है। अब हमने जो बात है वो जिस लेटर से शुरू की है उसी पे ही ख़त्म करनी है। इसका मतलब है जिस पे वो ख़त्म होगी वो फाइनल स्टेट होगी। तो यहाँ से अब आप देखें कि 4 से ए ट्रांज़िट होके किसी फाइनल स्टेट पे चला गया जो 6 है। तो इसी तरह ही 5 से बी ट्रांज़िट होके किस पे चला गया 7 जो फाइनल स्टेट है। ये इसलिए हमने मूव किया है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग बी से है, तो बी जब ट्रांज़िट होगा तो वो फाइनल स्टेट पे आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब स्टेट की अपनी ट्रांज़िशंस हैं, जो बी पे एंड हो रही है, तो बी का मतलब क्या है जी, बी फाइनल स्टेट पे रहेगा। ए अगर फाइनल स्टेट से मिलता है, तो वापस किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ए जो है, ये फाइनल स्टेट पे रहेगा और अगर हमें कहीं बी मिलता है, क्योंकि हम बी को यहाँ पे फाइनल पे नहीं रख सकते, यहाँ पे हम ए को फाइनल पे नहीं रख सकते। तो अगर हमारे पास इस स्टेट से बी आता है, तो डेफिनिटली मूव अनदर नॉन फाइनल स्टेट और यहाँ से अगर ए आता है, तो वो वापस किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, हम इसकी बजाय अगर हम इसे ड्रॉ नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ से भी ट्रांज़ैक्शंस वापस मूव करवा सकते हैं। लाइक दिस कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जी ए से ट्रांज़िशन हो रही है तो ए पे ही एंड हो रही है, बी है तो वो किसी अगर यहाँ से हमारे पास ए आता है, तो हम अगर इस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं, तो जी हम इसको ए को वापस लेके आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही अगर यहाँ पे जो हमारे पास क्योंकि बी से बात शुरू हुई थी और बी ही फाइनल स्टेट पे रहेगा, ए नॉन फाइनल पे जाएगा। इसी तरह ए नॉन फाइनल पे है, तो हम यहाँ से ट्रांजिशन वापस यहाँ पे लाके हम इसको बी से भी करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है हमारा डीएफए और सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि 2 एक्स्ट्रा हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं, एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं, उनकी ट्रांजिशंस हैं, उससे भी हमें थोड़ा-सा छुटकारा मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो डीएफए है, ये किस चीज़ को बता रहा है, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, लेकिन इसके ऊपर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब है सिंगल ए और सिंगल बी को एक्सेप्ट करवाना है। अगर लेंथ की रिस्ट्रिक्शन होती तो आपको पता है कि जी फिर हमें एट लीस्ट क्या करना था, 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना था, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। इसी तरह ही ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। अब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि अगर स्ट्रिंग ए से शुरू हो रही है तो बी पे एंड करनी है, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर है, और इसी तरह अगर वो बी से शुरू हो रही है तो हमने किस पे एंड करनी है, ए के ऊपर एंड करनी है। अब हम इसके लिए डीएफए बना लेते हैं। डीएफए में अब आप देखें कि जी हमारे पास सिंगल लेंथ तो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि एट लीस्ट हमें 2 लेटर्स चाहिए, यानी कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अगर तो स्ट्रिंग के अंदर ए है, बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए से बात शुरू हो रही है, पे खत्म हो रही है, वो तो सेम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास एक ही लेटर बी है, तो वो स्ट्रिंग उसी से शुरू होगी, उसी पे खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज की रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स नहीं है। हमें एट लीस्ट 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी डिफरेंट होने चाहिए। लाइक ए से स्ट्रिंग शुरू हो रही है तो बी पे एंड हो जाए, अगर बी से शुरू हो रही है तो ए पे एंड हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे देखें इनिशियल स्टेट से 2 ट्रांजिशंस हैं, ए की एंड बी की। अब हम ये देख रहे हैं, अब सारी बात है कि जी अगर स्ट्रिंग ए से शुरू हुई है, यानी कि ट्रांजिशन ए से शुरू हुई है, तो डेफिनेटली अगर बी पे हमें मिलेगा तो वो फाइनल स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर बी से शुरू हुई है, तो हमारे पास अब रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्ट्रिंग आने वाली है वो डेफिनेटली अगर बी से शुरू हुई है तो ए मिलेगा तो वो फाइनल स्टेट पे जाएगा, अदरवाइज वो फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा। अब ए से शुरू हुई है तो ए हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट पे रहेगा और इस स्टेट का बी जो है वो मूव करके फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। अब आप देखें कि ए से बात शुरू हुई थी तो बी पे एंड हो गई है। अब बी जो है, अब इस स्टेट की 2 ट्रांजिशंस है, बी हमेशा
क्योंकि बी पे बात खत्म हुई है, लैंग्वेज भी है बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, तो बी फाइनल स्टेट पे रहेगा और ए आता है तो डेफिनेटली वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बी का है, हमारे पास बी जो है वो नॉन फाइनल स्टेट पे रहेगा, क्योंकि बी को हम ट्रांजिट करके फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जा सकते। अगर हमने ये कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। तो इसका मतलब है थ्री स्टेट से हमारे पास ए जो है वो मूव करके फिफ्थ जो कि फाइनल स्टेट है उस पे मूव करेगा। और अब फिफ्थ फाइनल स्टेट है, इसकी टू ट्रांजिशंस हैं, ए की भी और बी की। अब आपने देखना है कि ए ट्रांजिट होके फाइनल स्टेट पे गया है, क्योंकि बिगिनिंग किससे थी, बी से थी। अब सारी बात है कि फाइनल स्टेट की टू ट्रांजिशन है, तो फाइनल स्टेट का ए फाइनल स्टेट पे ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ए के आ जाए बी के बाद या बहुत सारे ए आए, लेकिन हमारे पास बिगिनिंग और एंडिंग डिफरेंट है, तो वो फाइनल स्टेट पे रहेगा। और इसी तरह हमारे पास जो बी है वो ट्रांजिट होके मूव करके कहाँ चला जाएगा, नॉन फाइनल स्टेट पे। तो ये डीएफए किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, कि बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। ऐसे ही हमारे पास एक और लैंग्वेज है, लाइक एग्जांपल देखते हैं, कहता है कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। अब हमारे पास सारी की सारी स्ट्रिंग्स, जैसे हमने ए प्लस बी स्टेरिक देखते रहे कि ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, तो नल स्ट्रिंग हमें पता है कि जी नाइदर ए नॉर बी। जब ऐसी हमारे पास स्ट्रिंग आती है जिसके अंदर ए और बी ट्रांजिट नहीं होते, तो हमें पता है कि जो स्टेट इनिशियल होती है वही फाइनल है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि वन जो है ये हमारे पास इनिशियल भी है और फाइनल भी है। अब इस इनिशियल स्टेट से ए और बी ट्रांजिट होते हैं, तो सारी बात है वो सिंगल लेंथ हो, वो डबल हो, वो ट्रिपल हो एंड सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या चीज अलाउ करता है कि ए प्लस बी स्टेरिक से जितनी भी पॉसिबल कंकैटिनेशंस हैं वो बन सकती हैं, और नल इस पॉसिबल कंकैटिनेशंस का पार्ट होगा। तो हमारे पास सिंगल ए आता है या सिंगल बी आता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, फाइनल स्टेट पे जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है टू हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब फाइनल स्टेट पे जाके हमें कुछ भी मिलता है, ए मिले बी मिले, बहुत सारे ए मिले, ए बी मिल जाए बी ए मिल जाए, या इनके बहुत सारी पॉसिबल कंकैटिनेशन, तो ये हमेशा फाइनल पे रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज हमारे पास जो गिवन थी उसमें उसने क्लियरली बताया है कि ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो नीचे वो नोट दे रहा है, कहता है लैंग्वेज एल में आल्सो बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए। अब हम देखें कि हमारे पास ए प्लस बी हमारे पास स्टेरिक। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही स्टेट के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है, कि हमारे पास बीएफए ऐसा बन सकता है जिसकी सिंगल स्टेट हो, इनिशियल भी हो और फाइनल भी हो। तो इनिशियल और फाइनल है तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और ए और बी का हमने यहाँ पे लूप लगा दिया, तो ए और बी का जब हमने लूप लगाया तो इसका मतलब है सिंगल ए आता है तब भी एक्सेप्ट है, सिंगल बी आता है तब भी एक्सेप्ट है, ए बी की बहुत सारी पॉसिबल कंकैटिनेशन है तो ये डीएफए इसको एक्सेप्ट करेगा। तो लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये इन सब का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी स्टेरिक। तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट डीएफए है, जो ऑल पॉसिबल कंकैटिनेशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग इन सब को एक्सेप्ट करवा रहा है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी स्टेरिक। इसी तरह ही कहते हैं कंसिडर द लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स। अब नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स का मतलब है कि जी हमारी इस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी उसमें नल लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। जब नल लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा तो हम कभी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करता है कि जी इसमें से जितनी भी पॉसिबल कंकैटिनेशंस हैं लेकिन उसके साथ नल भी जनरेट हो रहा होता है। लेकिन अब हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से मोल्ड करेंगे। हमने ये पहले बात पढ़ रखी है कि जी हमारे पास प्लस और स्टेरिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर किसी क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया है तो नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करता, और अगर हमने इसको स्टेरिक लगाया हुआ है उसके ऊपर तो वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आपको नल स्ट्रिंग जनरेट करके देता है। तो इसका मतलब है यदि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी, अब हमारे पास इनिशियल से ए आ जाए या बी आ जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो कॉमा है ये और की प्रॉपर्टी पे आता है, या ए आ सकता है या बी आ सकता है। तो अगर ए आ जाए या बी आ जाए तो ये दोनों मूव करके कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास फाइनल स्टेट पे। और फाइनल स्टेट पे जाके
हमें ए मिलता है, बी मिलता है, ए, बी की बहुत सारी पॉसिबल कॉन्कैटिनेशंस मिलती हैं, तो ये सारी की सारी फाइनल स्टेट पे रहेंगी। अब ये ऐसा डीएफए है जिसके अंदर नल के अलावा बाकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जो ए प्लस बी स्टेरिक नहीं, ए प्लस बी प्लस होल प्लस से जनरेट हो रही हैं, यानी कि पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी से आ रही है, ये सारी की सारी इस डीएफए में एक्सेप्ट हो रही हैं। आगे हमारे पास एक और रेगुलर एग्जांपल है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग एफए डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी। इट इट मे बी नोटेड दैट, अब इस डीएफए में आप देखें कि हमें क्या चीज मिल रही है, कहते इट मे बी नोटेड दैट द अबव एफए डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। हम हमारे पास इनिशियल से फाइनल की तरफ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, लाइक कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है, कोई भी ऐसी पॉसिबल कंकैटिनेशन हमें उस लैंग्वेज से नहीं मिल रही स्ट्रिंग की जो इनिशियल से शुरू हो रही है और फाइनल पे खत्म हो रही है, क्योंकि इनिशियल में से हमने ए और बी को ट्रांजिट किया तो हमें इनिशियल मिल रहा है और फाइनल से हम ए बी को ट्रांजिट करके इनिशियल की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन से जब भी कोई स्ट्रिंग मिलती है तो वो एटलीस्ट टू स्टेट्स जरूर रखती है, एक इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट कि हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास इनिशियल से फाइनल की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए ये किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इवन इट डज नॉट एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। अगर हमारे पास अब देखें इनिशियल सेपरेट है और फाइनल सेपरेट स्टेट है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी स्टेट होती जो इनिशियल भी होती और फाइनल भी होती सेम स्टेट, तो फिर हम ये कह सकते थे कि इसके ऊपर अगर कोई भी आपके पास स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है लेकिन नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो इवन यहाँ नल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो एज देयर इज नो पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग इन फाइनल स्टेट। इक्विवेलेंट एफएस का कॉन्सेप्ट हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन से ऐसे एफएस हैं जिनको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। इट इज to be noted that two FAs are said to be equivalent if they accept the same language। अब सेम लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट हो सकती है, नेक्स्ट एफए में हम जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल FA1 हमारे पास है जिसमें हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल देखी है कि FA1 में टू स्टेट्स हैं, इनिशियल भी है और फाइनल भी है, लेकिन इनिशियल से फाइनल की तरफ कोई पाथ नहीं है। हालांकि इनिशियल की अपनी ट्रांजेक्शन हैं, फाइनल की अपनी ट्रांजेक्शन हैं, लेकिन हमारे पास कोई सक्सेसफुल पाथ नहीं है। हम सक्सेसफुल पाथ किसे बोलते हैं, हम सक्सेसफुल पाथ उसे बोलते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास इनिशियल से लेके फाइनल तक एक सक्सेसफुल पाथ होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह FA2 में देखें, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट नहीं है। इनिशियल की भी टू ट्रांजिशंस हमें नजर आ रही हैं, ए और बी की, और नॉन फाइनल स्टेट जो टू है उसकी भी है, लेकिन यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है। इसका मतलब है ये भी कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसी तरह FA3 है, हमारे पास इनिशियल स्टेट है, उसकी ट्रांजिशंस भी हमें नजर आ रही हैं ए और बी की, किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जा रही हैं जो हमारे पास टू है। अब यहाँ पे जो थ्री है, ये थ्री हमारे पास फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, लेकिन ये डिसकनेक्टेड है किससे, वन से भी और टू से भी। हालांकि ये एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब FA1 FA2 एंड FA3 ये किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो नोट्स जरा पढ़ लेते हैं। The FA1 has already been discussed while in FA2 there is no final state like this। आप देखें कि 2 जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है FA2 में, तो no final state, and FA3 there is a final state but FA3 is disconnected as the state 2 and state 3 are disconnected. So it may also be noted that the language of strings accepted by FA1, FA2 and FA3 is denoted by empty set। empty set हम किसे बोलते हैं कि जिसके अंदर कोई भी इनपुट लेटर नहीं होता, इवन नल भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता, तो हम इसको empty set से या फाइव सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे डीएफएस जो किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई एफए किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उस डीएफए के अंदर फाइनल स्टेट्स नहीं होंगी। उस एफए के अंदर अगर फाइनल एग्जिस्ट कर रही है तो वो डिस्कनेक्टेड होंगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। तो ऐसे डीएफएस किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते, और हमारे पास जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही होती है उन डीएफएस पे ऊपर, यानी कि उन डीएफएस की लैंग्वेज को हम
एम्प्टी लैंग्वेज बोलते हैं और ये एम्प्टी सेट्स से रिप्रेजेंट की जा रही होती है। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, कहते हैं कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी कंटेनिंग डबल ए। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर डबल ए होना चाहिए। अब डबल ए कहाँ पे हो सकता है? डबल ए हमारे पास कंटेनिंग का मतलब है कि जी हमारे पास डबल ए होना चाहिए। तो अब डबल ए से पहले हमारे पास ए आ सकता है, बी आ सकता है, डबल ए के बाद ए आ सकता है, बी आ सकता है और इवन नहीं आ सकता है। इवन अगर हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ डबल ए ही चाहिए तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी स्टेरिक डबल ए इनटू ए प्लस बी स्टेरिक। हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है ए प्लस बी स्टेरिक की हमें नल भी दे सकता है, सिंगल ए सिंगल बी ए बी की बहुत सारी पॉसिबल कन्कैटिनेशंस इन एनी लेंथ स्टार्टिंग में भी आ सकती हैं, एंडिंग में भी आ सकती है। तो हम इसके लिए डीएफए जरा देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जी हमने डीएफए डिजाइन करना है। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कोई भी स्ट्रिंग बनती है तो हमारे उस रिजल्टेंट डीएफए की वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हम डबल ए को एक्सेप्ट करवाए। अगर हम ए प्लस बी स्टेरिक और स्टार्टिंग पे जो है ए प्लस बी स्टेरिक जो एंड पे है, अगर हम इसमें नल पुट कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक टू लेंथ की स्ट्रिंग बचती है जिसको हम डबल ए बोल रहे हैं। तो डबल ए हमारे पास यहाँ पे देखें कि इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से हमने टू ट्रांजिशंस करनी है, एक ए की है और एक बी की है। अब हमें एटलीस्ट डबल ए को ट्रांजिट करना है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि जी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करे और इसी को ही हम लेवल ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। लेवल ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जी फ्रॉम one state to another state with the help of any input letter। अब हमने इनिशियल स्टेट से ए को रीड किया तो वो किसी टू नॉन फाइनल पे चला गया। अब हम टू पे जाके जब ए को रीड करते हैं तो वो हमें किसी थ्री फाइनल स्टेट पे ले जाता है। अब आप देखें कि जी हमारे पास एटलीस्ट टू लेवल ऑफ ट्रांजिशंस आ गए हैं और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है कहते हैं कंटेनिंग डबल ए। तो हमारे पास डबल ए आ गया। अब इनिशियल से लेके फाइनल तक हम डबल ए को रीड कर चुके हैं तो ये फाइनल पे पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि वन से बी कहाँ रहेगा? तो वन से बी एटलीस्ट किसी नॉन फाइनल स्टेट पे और मे बी वो इनिशियल स्टेट पे भी रह सकता है। तो हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग आ सकती है जिसमें हम ये कह दें कि बी डबल ए हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर यहाँ से हम बी ले लेते हैं और यहाँ से हमें डबल ए ही मिलता है तो बी डबल ए हमारी इस मशीन पे बी डबल ए ये एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह टू पे जाते हैं, टू से ए जो है वो तो ट्रांजिट होके थ्री पे चला गया। अब क्या बी को भी हम टू से थ्री पे भेज सकते हैं? नहीं। तो उसके अंदर क्या है कि जो कंटेनिंग डबल है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है क्योंकि प्रीवियस क्या है ए है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉमा बी लिख देता हूँ तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो फाइनल पे मूव कर रही है ए बी, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी है कंटेनिंग डबल है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब है ए बी जो वो यहाँ पे ट्रांजिट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, वो डेफिनेटली वापस वन पे जाएगा। इसी तरह अब हम फाइनल पे जाके ए और बी का लूप देख रहे हैं। अब हमारे पास एटलीस्ट डबल ए आ चुका है, इसके बाद कुछ भी आ जाता है हमारी उस स्ट्रिंग के अंदर, कुछ भी आ जाता है, लेकिन डबल ए अगर आ चुका है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है। मे बी डबल ए के बाद वो बी पे एंड हो जाए, मे बी डबल ए के बाद वो ए पे एंड हो जाए, बहुत सारी उसकी और पॉसिबल हमारे पास स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग के अंदर डबल ए आ चुका होगा और ये डीएफए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली सब स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा 01 हैविंग डबल ए और डबल वन। अब डबल जीरो और डबल वन, वो कह रहे पहले तो हमारे पास डबल ए था, अब हम कह रहे हैं या तो वो डबल जीरो हो या डबल वन हो। अब हम इन दोनों के लिए अब या तो डबल ए जीरो हो या डबल वन, हमने इनको प्लस में डबल जीरो प्लस डबल वन। अब इससे पहले कुछ भी आ जाए, इसके बाद कुछ भी आ जाए, यानी कि इससे पहले बहुत सारे जीरो और वन आ सकते हैं, इसके बाद बहुत सारे जीरो और वन आ सकते हैं। तो हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से अब आप देखें इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है कि प्लस में से इस पूरी ब्रैकेट में से कोई एक आएगा, या तो डबल वन आएगा या डबल जीरो आएगा, तो उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है हैविंग डबल जीरो और डबल वन इकट्ठा ना आए,
या डबल जीरो आ जाए या डबल वन आ जाए, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसके लिए डीएफए बना लेते हैं। अब आप देखें कि वन हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ वन, और इस टू फाइनल स्टेट को नाम दे देते हैं हम टू का। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 से मैंने 0 और 1 को रीड करना है। अब 0 और 1 रीड करके ज़ाहिर बात है कि सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है। अगर हम 0 प्लस 1 स्टैटिक इसकी जगह पे अगर हम नल स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास या तो डबल 0 बचता है या डबल 1 बचता है। लाइक दिस अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इस सारे की जगह पे नल पुट कर लेता हूँ, तो हमारे पास एटलीस्ट क्या आएगा, डबल 0 या डबल 1 आएगा। फिर अगर इसकी जगह पे भी हम नल पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, या 0 आएगा या हमारे पास 1 आएगा, डबल 0 आएगा या डबल 1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि सिंगल 0 और सिंगल 1 एक्सेप्टेड नहीं है, तो ज़ाहिर बात है ये किसी x और y नॉन फाइनल स्टेट पे जाएँगे। अब x से हमने दोबारा 0 और 1 को रीड करना है। अब x से अगर हमें दोबारा 0 मिलता है, तो डेफिनिटली क्योंकि प्रीवियस जो है वो 0 ट्रांज़िट हो चुका है, तो हमारे पास 0 कितने हो जाएँगे, 2 हो जाएँगे। तो डबल 0 हो जाएगा, तो वो डेफिनिटली गोज़ टू फाइनल स्टेट। बिल्कुल इसी तरह 1 है, अगर y से हमें 1 मिलता है, तो ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट पे जाएगा। तो अब हमको सवाल ये है कि अगर तो 0 ट्रांज़िट होके फाइनल स्टेट पे चला जाता है x से, और y से 1 ट्रांज़िट होके फाइनल स्टेट पे चला जाता है 2 पे, तो हमारे पास 0 कहाँ जाएगा? तो डेफिनिटली अगर 0 x से ट्रांज़िट होके फाइनल पे जा रहा है, तो 1 डेफिनिटली किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हैं, आप कि आपने इसको वाई पे मूव कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही अगर 1 ट्रांज़िट होके मूव करके आपके पास 2 पे जा रहा है, तो हमारे पास जो 0 है वो y से ट्रांज़िट होके x पे जा रहा है। अब आप फाइनल स्टेट पे पहुँच गए हैं। फाइनल स्टेट की 2 ट्रांज़िशंस अभी रहती हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जी हमारे पास जब हम फाइनल स्टेट पे पहुँच चुके हैं इनिशियल से, तो हमारे पास ऊपर वाला पाथ जो हमारे पास 1 एक्स और 2 है, इसमें डबल 0 आ चुका है। इसी तरह नीचे वाला पाथ देखें, 1 वाई एंड 2, इसमें डबल 1 आ चुका है। तो हमारे पास अब फाइनल स्टेट पे पहुँच के डबल 0 भी आ चुका है और डबल 1। हम इनमें से कोई एक पाथ लेंगे, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है, डबल 0 प्लस डबल 1, या डबल 0 आ सकता है या डबल 1 आ सकता है। अब हम फाइनल स्टेट पे पहुँच चुके हैं, तो फाइनल स्टेट पे जाके हमें कुछ भी मिलता है। क्योंकि इससे पहले डबल 0 भी मिल चुका है और डबल 1 भी मिल चुका है। अब उसके बाद हमें कुछ भी मिलता है, तो वो हमें फाइनल स्टेट पे ही रखेगा। अब हम इसकी ज़रा मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। कहता है जी कि हमारे पास कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, या तो ट्रिपल ए आए या ट्रिपल बी आए। हमने अभी प्रैक्टिस की है डबल 0 डबल 1 की। हमने सिर्फ एक इनपुट लेटर और इंक्रीज करना है कि एटलीस्ट ट्रिपल लेटर होना चाहिए। इससे पहले कुछ भी आ जाए, इसके बाद कुछ भी आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कह देते हैं, नल भी आ सकता है, ए प्लस बी स्टेरिक में से कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग आ सकती है। जब हमारे पास ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आ चुका होगा, उसके बाद हमारे पास नल आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, या इनकी पॉसिबल कंकैटिनेशन आ जाए, तो हमारा वो उस डीएफए का एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स होने चाहिए। अब हम इसका डीएफए ज़रा देख लेते हैं। अब आप देखें, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जी इनिशियल से वही ए और बी। अब हमारे पास एट लीस्ट मिनिमम लेंथ कितनी है, 3 है। या तो ट्रिपल 1 है या ट्रिपल 0 ट्रिपल बी है, सॉरी। तो आप देखें कि 1 से मैंने ए को रीड किया मैं 2 पे, 2 से मैंने ए को रीड किया 4 पे, 4 से मैंने ए को रीड किया फाइनल पे। अब आप यहाँ देखें, इस पाथ के अंदर ट्रिपल ए आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह 1 से बी को रीड किया तो हम 5 3 पे चले गए, 3 से हमने बी को रीड किया तो 5 पे चले गए, और 5 से बी को रीड किया हम कहाँ पे चले गए, हम 6 पे चले गए। अब सवाल ये है कि जी जो हमारे पास इंटरमीडिएट ट्रांज़ैक्शंस हैं, लाइक कि ये अगर 2 से ए है वो ट्रांज़िट होके 4 पे चला जाता है, तो बी किधर जाएगा? तो बी हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में भी देखा किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने लेबल्स को मूव करना है, आपने ये देखना है कि कोई ऐसी अनवांटेड स्ट्रिंग तो नहीं है जो उस डीएफए में एक्सेप्ट हो रही है। लाइक कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग ऐसी एक्सेप्ट हो रही हो जिसके अंदर ट्रिपल ए आए ना या ट्रिपल बी आए ना, तो वो एक्सेप्ट हो जाए। तो अगर 2 से ए जो है वो हमारे पास
4 पे चला गया तो बी कहाँ आएगा 3 पे। बिल्कुल इसी तरह ही अगर 3 से बी जो है वो 5 पे जा रहा है तो ए कहाँ पे चला जाएगा 2 पे। अब हम यहाँ पे गलती करेंगे, स्टूडेंट अक्सर ये करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 और 3 का बिहेवियर है, हम 4 का भी बिहेवियर कर देते हैं। लाइक हम कहते हैं जी कि 4 से जो हमारे पास बी है वो इधर आ जाएगा और जो 5 है वो हमारे पास क्या है, 5 से जो ए है वो इधर आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप देखें, हम ज़रा इसकी ज़रा प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ जी कि अगर बी इधर आ जाए और ए जो है वो 4 पे चला जाए, तो फिर इससे क्या हो सकता है? आप ज़रा देखें कि अगर हम कुछ इस तरह कर देते हैं, जो कि अभी ये सही नहीं है, अभी मैंने जो आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये सही नहीं है, जो मैंने अभी लेवल मूव किए हैं। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल डबल ए आ गए, डबल ए के बाद यहाँ पे 4 पे पहुँच गए, 4 से बी मिलता है तो हम 5 पे आ जाते हैं और फिर बी मिलता है तो हम फाइनल पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है डबल ए और डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट हमारे पास ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो डबल बी आता है, तो अगर को मैं मूव कर देता हूँ 4 पे, तो हमारे पास क्या है कि डबल बी ए और ए ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, इसके अंदर भी ट्रिपल ए या ट्रिपल बी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन नहीं आएंगे। अब हमें 4 से डेफिनेटली किसी ऐसी स्टेट पे मूव करना है, ए तो फाइनल पे चला गया, बी ऐसी स्टेट पे मूव करना है कि उसको एटलीस्ट ट्रिपल जो है वो अल्फाबेट मिले, चाहे ए मिले चाहे बी मिले। अगर 4 से आप देखें, 4 से मैं बी को अगर 5 के बजाय 3 पे मूव करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डबल ए आ रहा है, तो यहाँ से बी मूव करके कहाँ पे आ गया 3 पे, तो एक बी ये हो जाएगा, दूसरा बी ये है और तीसरा बी ये, तो हमारे पास डबल ए 3 बी एक्सेप्ट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पे अब आप देखें कि डबल बी आता है तो 5 पे चला जाता है, 5 से बी तो एक्सेप्ट हो रहा है, ए जो है वो हम मूव करवा रहे हैं 2 पे, तो प्रीवियस क्या है हमारे पास डबल बी है और यहाँ से हमारे पास एक ए ये है, दूसरा ए ये है और तीसरा ए ये। अब ये डबल बी ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग है कि एटलीस्ट ट्रिपल ए और ट्रिपल बी होना चाहिए। अब फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे प्रीवियस हमने प्रैक्टिस की है कि फाइनल स्टेट पे जब हम पहुंचे हैं तो हमारी उस स्ट्रिंग के अंदर, उस पाथ के अंदर ट्रिपल ए भी आ चुका है और ट्रिपल बी भी आ चुका है। अब फाइनल पे जाके हमें कुछ भी मिलता है तो वो हमें फाइनल पे ही रखेगा, तो इसीलिए हमने ए कॉमा बी हमने इसको लूप में रखा हुआ है फाइनल स्टेट के ऊपर। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट टाइम एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस किया था इवन इवन लैंग्वेज का, तो इवन इवन लैंग्वेज के लिए आज हम जरा डिस्कस करते हैं कि हम इसका डीएफए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इवन इवन लैंग्वेज को डीएफए में कन्वर्ट करने से पहले हमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जरा देख लेते हैं, जिसमें हमने ये बात कही थी कि डबल ए आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है। अगर डबल ए आ रहा है तो उसके साथ बी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डबल ए आ रहा है तो डबल ए को इवन में होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह डबल बी को इवन में होना चाहिए अगर ए नहीं आ रहा। हाँ, अगर इनकी पॉसिबल कंकेटिनेशन आ रही है तो वहां पे नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन होने चाहिए। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। हम इसके लिए डीएफए डिजाइन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मिनिमम लेंथ है वो डबल ए है और डबल बी है। अब ये डबल ए और डबल बी क्लोजर प्रॉपर्टी से 4 ए हो सकते हैं, 4 बी हो सकते हैं, 4 से ये 8 ए 8 बी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले डबल ए और डबल बी के लिए डिजाइन करते हैं डीएफए, फिर हम बाकी पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन है, हम उनके लिए भी डीएफए बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के टॉप पे हमारे पास क्लोजर है। क्लोजर का मतलब क्या है, होल क्लोजर का मतलब है इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। अब हम सबसे पहले वन, हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसको हमने इनिशियल और फाइनल दोनों डिक्लेयर कर दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट हमें पता चल रहा है कि अगर नाइदर ए नॉर बी, तो इसके ऊपर जो हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वो नल स्ट्रिंग है। अब हमने क्या कहा था, डबल ए और डबल बी को एक्सेप्ट करवाना है। तो वन से अब आप देखें, अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम किसी टू नॉन फाइनल स्टेट पे मूव करते हैं, और वन से अगर हम बी को रीड करते हैं तो किसी थ्री नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। अब आप देखें, अगर टू से मुझे, क्योंकि मैंने ट्रांजिशन तो करनी है,
ए की भी और बी की भी। अगर 2 से मुझे ए मिलता है, तो मुझे वो वापस किस पे ले आता है 1 पे और अब वो मेरे पास क्या है फाइनल स्टेट है। क्योंकि पहले मैंने 1 को रीड किया था, 1 से ए को रीड किया था तो मैं 2 पे चला गया था और वो सिंगल यानी कि ऑड लेंथ थी। जब मैंने 2 से दोबारा ए को रीड किया तो वापस किस पे चला गया 1 पे और वो मेरे पास फाइनल है। अब इसी तरह यहाँ आप देखें कि जी हम ए डब 1A 2A 3A रिजेक्ट हो रहा है, 4 एक्सेप्ट हो रहा है, 5A रिजेक्ट हो रहा है, 6A और ये हमारे पास एक लूप चल रहा है जो किसका है सिर्फ इवन लेंथ का है। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें डबल ए और इस क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये डबल ए के बाद 4 है, 4 के बाद ये हमारे पास क्या है 8 है, 8 के बाद हमारे पास ये क्या है 16 है। बिल्कुल इसी तरह ही बी के लिए है कि अगर 1 से बी को रीड किया तो वो 3 पे चला जाता है और 3 से हमारे पास अब ए की भी ट्रांजिशन है और बी की। अब यहाँ से अगर मुझे दोबारा बी मिलता है तो ये वापस किस पे चला जाता है फाइनल स्टेट पे। अब ये देखें कि जी 1 टाइम बी रिजेक्ट हो रहा है, 2 टाइम एक्सेप्ट हो रहा है, 3 रिजेक्ट, 4 एक्सेप्ट और इसी तरह ये बी का लूप चल रहा है। अब इसका मतलब है डबल ए प्लस हमारे पास डबल बी यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि जी फॉर एग्जांपल अब देखें कि अगर इनमें से कोई स्ट्रिंग आती है ए बी या बी ए आता है तो ए अगर ए और बी को तो हम वापस नहीं भेज सकते क्योंकि ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज तो इवन नहीं होंगे। अगर ए आके 2 पे आता है तो बी ये किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। ए बी इसी तरह बी ए हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है डबल ए पड़ा हुआ है। अब डबल ए हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी डबल ए यहां से अब हमारे पास क्या है कि ए आता है तो क्या हम इसको वापस लेके आ सकते हैं नहीं क्योंकि हमारे पास ए बी ए और ए। अब इसमें अगर ए बी ए को अगर मैं इधर लेके आता हूँ इसको मैं 3 पे नहीं लेके जाता तो क्या होता है ए बी ए ए तो इसमें हमारे पास 3A आ जाएंगे और 1B होगा जिसमें ओड नंबर ऑफ एज एंड ओड नंबर ऑफ बीज होंगे। तो हमने क्या करना है अब हमने 4 से A को हम 2 की तरफ तो भेज नहीं सकते क्योंकि यहाँ से A हमें मिलता है दोबारा तो वो फाइनल पे चला जाता है जिसमें हमारे पास A जो है वो ऑड क्वांटिटी में चले जाते हैं। अब इसका मतलब है 4 से A हम मूव करेंगे 3 की तरफ तो हमारे पास A आता है। अब हमारे पास क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन में डबल ए है। अब यहाँ से हमारे पास फिर अगर तो मैं इसको इधर वापस भेज देता हूँ तो हमारे पास ए और ए अगर मेरे पास फिर ए आता है तो फिर यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है कि 3 ए हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 3 से ए वापस कहाँ आएगा किसी नॉन फाइनल स्टेट पे आएगा। अब हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट पे आ गया बिल्कुल इसी तरह ही कि हमारे पास बी ए है इसके बाद एक बी इधर आता है तो दूसरा बी अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो हमारे पास वो ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं होती क्योंकि एक बी फिर ये दूसरा बी और तीसरा बी 3 हो जाएंगे और एक ए होगा तो इसमें और नंबर ऑफ एज एंड और नंबर ऑफ बीज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जी अगर हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास ए बी ए अब ये बी आया है तो ये 2 पे जाएगा यहाँ से बी आया है तो यहाँ पे आएगा। अब हमें क्या चाहिए डबल बी के बाद हमें एटलीस्ट या तो ए बी चाहिए या बी ए चाहिए। हम आप देखें ए बी डबल ए एक दफा ए को रीड किया तो 3 पे चले गए दूसरी दफा ए को रीड किया तो फिर वापस 4 पे आ गए। अब हमें एटलीस्ट ए बी तो हम यहाँ पे देखें रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे ए बी है तो अगर हम ए बी को रीड करते हैं दोबारा ए और बी ये हमें कहाँ पे ले जाता है फाइनल स्टेट पे। बिल्कुल इसी तरह बी ए हम यहाँ पे आ गए थे बी ए के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है डबल बी बी ए डबल बी हमारे पास आ रहा है ए डबल बी एक दफा बी आता है तो दूसरी दफा बी आता है तो 4 पे अब एटलीस्ट मुझे बी ए चाहिए। यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास अब यहाँ पे मैं इसको ए बी के साथ भी कर सकता हूँ और बी ए के साथ भी कर सकता हूँ। अगर मैं बी ए के साथ करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डबल बी के बाद ये दोबारा वापस 4 पे आ गया था तो बी ए आता है तो ये हमें फाइनल स्टेट पे ले आता है। अब ये ऐसा डीएफए है जो हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें चाहे उसकी लेंथ 2 की है और वो इवन है चाहे उसकी लेंथ इससे ज्यादा लेकिन उसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज दोनों का इवन होना जरूरी है। अब कोई ऐसी आप स्ट्रिंग बना के अपने तौर पे देखें जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन ना हो और चेक करें कि क्या आपका डीएफए ऐसी अनवांटेड
स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट तो नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है जी, आपका डीएफए सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसमें या तो डबल ए होगा या डबल बी होगा, या ए और बी की पॉसिबल कंकैटिनेशन जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन इवन होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सब स्ट्रिंग, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर 0 1 1 0 आना चाहिए। अब कंटेनिंग का मतलब है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में भी ये हमारे पास पोर्शन होता है कि जिस चीज कहा गया होता है कि ये होनी चाहिए, हम उसको लिख लेते हैं। लाइक अगर ये कहा जा रहा है कि 0 1 1 0 होना चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 0 1 1 0 इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। तो अब हम देखें कि जी 0 1 1 0, तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास स्टेट 2 है, ये मेरे पास 3 है, इसी तरह ही ये मेरे पास स्टेट 4 है, और ये मेरे पास स्टेट नंबर 5 है। अब हम क्या, हमने 1 से 0 को रीड किया क्योंकि हमारे पास 0 1 1 0 ये तो होगा। अब इससे पहले 0 + 1 स्टैटिक हो सकता है, इस स्ट्रिंग के बाद 0 + 1 स्टैटिक हो सकता है, इसके अंदर 0 1 1 0 जरूर होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स बने, चाहे वो 0 1 1 0 ही हो या हमारे पास किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग हो, उसके अंदर सब स्ट्रिंग 0 1 1 0 होना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर हम ये कहते हैं कि जी इससे पहले 0 + 1 स्टेरिक आता है, 0 + 1 स्टेरिक पहले आ जाता है, तो अगर हम उसकी जगह में नल पुट करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बचती है वो 0 1 1 0 बचती है। अब 0 1 1 0 को एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हम पहले मैप कर लेते हैं कि 0 आया, 1 से 0 आया तो 2 पे चले गए, 2 से 1 आया पे आया, 3 पे चले गए, 3 से 1 आया तो 4 पे चले गए, और 4 से 0 मिला तो 5, जो कि हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो बाकी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे मूव करें। अब आपने जो मूवमेंट है, जब मूवमेंट करनी है आपने बाकी ट्रांजैक्शंस की, उसके अंदर आपने इस चीज का ख्याल जरूर रखना है कि आपकी कोई भी ऐसी अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो जिसके अंदर 0 1 1 0 ना आए। अगर तो आ रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड, उसको फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जिसमें सब स्ट्रिंग 0 1 1 0 नहीं है, तो आपका वो जो डीएफए है वो भी गलत हो जाएगा, और वो जो स्ट्रिंग्स हैं लाइक जिस डीएफए से जिस रेगुलर एक्सप्रेशन से वो स्ट्रिंग्स बन रही हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी गलत है। अब आप देखें, आपने 1 से 0 को 2 पे ट्रांजिट कर दिया, तो 1 जो है, अब क्या 1 भी ट्रांजिट हो सकता है? नहीं, 1 हमारे पास ये हो सकता है कि 0 + 1 स्टेरिक था, तो 1 आ सकता है, 1 बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 1 बहुत सारे आ सकते हैं तो हमने 1 को लूप में रख लिया। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 3 1, उसके बाद हमारे पास 0 1 1 0 आता है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है इसमें। इसी तरह क्वेश्चन है कि अगर जैसे बहुत सारे 1 आ सकते हैं, बहुत सारे 0 भी आ सकते हैं, तो अब आप देखें कि 1 से 0 ट्रांजिट होकर 2 पे चला गया। अब मैं कह रहा हूँ जी कि 0 मेरे पास 3 0 आ गए, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है 0 1 1 0, तो एक 0 तो ट्रांजिट होकर 2 पे चला गया। अब बाकी जो रिमेनिंग 3 जीरोज हैं वो 2 पे ही लूप में कवर हो रहे हैं, एक 0, दूसरा 0, तीसरा 0, उसके बाद 1 1 0 मिलता है, तो वो डेफिनेटली गोज टू फाइनल स्टेट। अब हम 3 पे चले जाते हैं। 3 पे जाके अब आप देखें कि प्रीवियस जो ट्रांजिट हो चुका है वो 0 1, तो हम 3 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अगर हमें 1 मिलता है तो डेफिनेटली हम 4 पे मूव करते हैं। अगर हमें यहाँ पे 0 मिले तो क्या ये नेक्स्ट मूव कर सकता है? नहीं। तो हमने इस चीज को देखना है। अब 3 से 0 जो है वो 2 पे जा रहा है, तो अगर हम ये देखें कि 0 1, हमारे पास 0 1 1 आता है, यहाँ से 0 अगर आता है तो जी हमारे पास अब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो 2 पे जा सकता है या वो 1 पे। अगर तो वो 2 पे जाता है तो हमारे पास देखें 0 1 0, फिर हमारे पास 1 1 0, तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग बनती है जिसके अंदर सब स्ट्रिंग 0 1 1 है, तो ये एक्सेप्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मूव करवा देते हैं 1 पे, तो 0 0 0 1, ये 0, फिर ये हमारे पास तो कुछ इस तरह की स्ट्रिंग बननी थी 0 1। अगर ये 3 से 0 कहाँ पे जाता है? 1 पे, तो ये हमारे पास 0, फिर हमारे पास क्या आना है? 0 1 1 0। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जी 0 1, फिर हमारे पास यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 1, फिर ये 0 इधर चला गया, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है?
दोबारा 0 1 1, तो हम इसको इधर भी मूव कर सकते हैं और इसको 2 पे भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह 4 है, 4 पे हमने जब ये तो हमारे पास जो प्रीवियस है ट्रांजिशन वो क्या है 0 1 1 है। 0 आया ये तो फाइनल पे चला गया। अब यहाँ से 1 रहता है। 1 या तो 3 पे जा सकता है। अगर 3 पे जाता है तो जी हमारे पास क्या है 0 1 1 1 0, तो सब स्ट्रिंग 0 1 1 0 नहीं आती। अगर इसको मूव करते हैं 2 पे तो हमारे पास क्या है 0 1 1 आ रहा है, तो अगर 2 पे मूव करते हैं तो जी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। फिर उसके बाद 1 1 0, इसके अंदर भी हमारे पास सब स्ट्रिंग 0 1 1 0 नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास 0 1 1 को रीड करके हम 4 पे आ गए इनिशियल से। अब 4 से अगर हम 0 1 को रीड करते हैं कहाँ पे भेजते हैं 1 पे, तो हमारे पास क्या है 0 1 1 1, उसके बाद क्या मिल रही है स्ट्रिंग 0 1 1 0 0 1 1 0। अब आप देखें इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या है सब स्ट्रिंग 0 1 1 है, तो ये एक्सेप्टेड है। हम 4 से इसको मूव कर रहे हैं कहाँ पे 1 पे। अब 5 पे जब पहुंच गए हैं तो 5 पे हम जब पहुंचे हैं तो हम आप देखें कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक हम 0 1 1 0 को रीड कर चुके हैं। सब स्ट्रिंग 0 1 1 0 आ चुकी है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि जी इसके बाद 0 आ जाए 1 आ जाए, बहुत सारे जीरोस बहुत सारे 1 आ जाए, तो ये हमें फाइनल स्टेट पे ही रखेगा। इसी तरह आगे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने कर रखी हैं। आप अपने तौर पे कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन डीएफएस को समझने की, और बकायदा खुद अपने तौर पे ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा कि कौन सी ट्रांजिशन कहाँ जाएगी और जो हमें कंडीशन बताई गई है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी एक ही क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। अब अपने तौर पे कोशिश करिएगा, अगर कोई समझ नहीं आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मेरे से शेयर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा मैं इसको दोबारा आपके साथ शेयर कर लूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।